हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स एंड बेबी केयर बाय स्वाति शुक्ला। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हमारी प्रेगनेंसी जर्नी 9 मंथ में फाइनली पहुंच जाती है, बहुत इंतजार के बाद हर मॉम को इंतजार रहता है इस वक्त का। तो जब हमारी प्रेगनेंसी 9 मंथ में पहुंच जाती है तो हमें अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल कर लेनी चाहिए जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ जाए और हमारा बेबी बहुत ही हेल्दी रहे, हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, हम भी हेल्दी रहें, हमारा बेबी भी हेल्दी रहे। तो इसके लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसके साथ-साथ हमें अपने डाइट में क्या-क्या चीज़ें शामिल कर लेनी चाहिए। टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहली चीज़ 9 मंथ में पहुंचने के बाद जो ध्यान देने वाली होती है वह है हेमोग्लोबिन। मोस्टली आप देखेंगे 9 मंथ में पहुंचते-पहुंचते हेमोग्लोबिन आपको जब आप चेक कराएँगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी हेमोग्लोबिन कम हो गई है। सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? प्रेगनेंसी की वजह से, बच्चे की ग्रोथ की वजह से हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, पर ये कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी और चाहे ऑपरेशन से डिलीवरी हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसके लिए तो आपको हेमोग्लोबिन प्रॉपर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए 9 मंथ लगने से पहले ही और अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है और आपका 9 मंथ लग गया है, तो आपको अपनी डाइट में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में आपको क्या लेना है? आप रात को किशमिश को भिगा कर रख लीजिए, उसे मॉर्निंग में लीजिए। भीगा हुआ किशमिश खाइए, भीगा हुआ अंजीर खाइए और जिस पानी में आप इन दोनों को भिगाएँगे, उसका पानी भी पीजिए, इससे भी हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से बढ़ता है। ब्रेकफ़ास्ट में आप क्या लेंगे? आप कोशिश करिए पालक का पराठा लीजिए, पालक की सब्ज़ी लीजिए। आप ब्रेकफ़ास्ट में नहीं ले सकते, आप लंच में लीजिए। पालक अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए रेगुलर, चाहे आप उसको किसी भी फ़ॉर्म में लें, या तो आप उसको पालक पराठा बनाकर खाएँ, पालक दाल में खाएँ, चाहे आप उसको पालक की प्रॉपर सब्ज़ी बना के खाएँ, आप जैसे भी खाएँ। पालक अपनी डाइट में लीजिए। रेगुलर दिन में 1 बार चुकंदर, टमाटर और गाजर। क्या-क्या चीज़ें? चुकंदर, टमाटर और गाजर। इन तीनों को मिक्स करके इसको बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आप इसको ऐसे भी लेना चाहें तो भी आपको अच्छा, जैसे आपको टेस्ट में अच्छा लगे। अगर आपको नॉर्मल ग्राइंड करके टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको थोड़ा-सा फ्राई भी कर सकते हैं घी में, इसके बाद इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाता है। तो आपको इसको भी लेना है, रेगुलर आपको 1 कटोरी पीनी है 9 मंथ अगर आपके लग गए हैं तो। ये आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा, ये आपका हेमोग्लोबिन मेंटेन रखेगा, प्लस टमाटर, चुकंदर, गाजर ये आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रखेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप इसको रेगुलर लें। सेकंड चीज़ें जो प्रेगनेंसी में ध्यान देने वाली है लास्ट स्टेज में स्पेशली, वो है वाटर लेवल। 9 मंथ में पहुँचते ही पहुँचते आपका वाटर लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको रेगुलर 3 लीटर पानी किसी भी फॉर्म में पीना ही है। अगर आप नॉर्मल पानी नहीं पी सक रहे हैं, आप जूस के फॉर्म में पीजिए, आप चावल का माड़ लीजिए, आप कैसे भी करके पीजिए, आपको 3 लीटर पानी तो लेना ही लेना है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमें बार-बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, वो तो आपकी यूरिन ब्लेंडर में प्रेशर पड़ेगा बेबी की वज़ह से, तो आप पानी नहीं भी पिएँगे तो भी आपको वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। 9 मंथ में वॉशरूम जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन आपके बॉडी में पानी का पर्याप्त रहना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको पानी लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, आपको रेगुलर एक नारियल पानी भी पीना है, रेगुलर। आप 9 मंथ में पहुँच चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आपको रेगुलर एक नारियल पानी लेना है, ये आपका वाटर लेवल मेंटेन रखेगा, आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देगा। तीसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है, वो है इन्फेक्शन। लास्ट मंथ आते-आते इन्फेक्शन का डर बहुत बढ़ जाता है। बहुत केसेज़ में देखा गया है कि लास्ट मंथ जहाँ आते हैं इन्फेक्शन हो जाता है। ये आपके बच्चे के लिए भी डर वाली बात है, आपके लिए भी। इसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? आपको अपने खाने-पीने की चीज़ें प्रॉपर ध्यान देनी है कि वो साफ-सुथरे धुले हुए हों। आप जो भी फल खा रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, ऐसे ही मत खा लीजिए। आप उसको प्रॉपर धुले हुए हों। सिर्फ खाने के अलावा भी कई चीज़ों से इन्फेक्शन होती है। आपको वॉशरूम अपना क्लीन रखना है। आपको वॉशरूम क्लीन रखना है, आपको वॉशरूम में भी इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। मोस्टली इन्फेक्शन यूरिन की ही होती है। इसलिए कोशिश करिए कि आपका वॉशरूम हमेशा क्लीन रहे। पानी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिएँगे, इन्फेक्शन के चांसेस उतने कम होते हैं। इसलिए पानी आपके बॉडी में मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। वाटर लेवल मेंटेन करके रखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया है आपको क्या-क्या लेना है। आप वाटर लेवल सिर्फ पानी और नारियल पानी से ही नहीं, अगर गर्मी का दिन है,
वैसे तो आजकल गर्मी सर्दी नहीं लगती है, आजकल सारे सीजन में सारी चीजें मिल रही हैं। आप ककड़ी, खीरा, खीरा तो मोस्टली आप सलाद के रूप में लीजिए ही लीजिए। और अगर गर्मी है तो फिर आप ये तरबूज खरबूज लीजिए। अगर आप इन लोगों का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में वाटर लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आपको अपना रेगुलर डाइट, मॉर्निंग में नाश्ता, फिर आपको 3 घंटे में डिनर करना है, सॉरी लंच करना है, फिर आपको 3 घंटे में कुछ नाश्ता करना है, फिर डिनर करना है। रात में रेगुलर 1 ग्लास दूध लेना ही लेना है। इससे आपके बच्चे को कैल्शियम बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। डेली आपको अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट शामिल करनी ही करनी है। ज्यादा से ज्यादा पनीर खाइए, दही खाइए, दूध लीजिए। दूध तो आपको रेगुलर लेना ही है। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे जो भी डॉक्टर्स होते हैं जिनसे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, वो आपको तो एक प्रोटीन पाउडर सजेस्ट करेंगे ही करेंगे। तो आप वो प्रोटीन पाउडर यूज करिए। मैं अपने प्रेगनेंसी में प्रोपीएल लेती थी, बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत सूट किया, मेरे बेबी को भी बहुत सूट किया। आपको जो भी आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है आप वो लीजिए। अपनी प्रॉपर डाइट का भी ख्याल रखिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम आ गया है, इम्यूनिटी बिल्कुल भी डाउन नहीं होनी चाहिए। ये आपके और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो इम्यूनिटी के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया था, चकुंदर गाजर का सूप, टमाटर का, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। आप भीगा हुआ किशमिश खाते हैं, बादाम खाते हैं, अंजीर खाते हैं, ये भी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में हेल्प करता है। तो अपनी डाइट प्रॉपर मेंटेन रखिए। अगर आप इतना मेंटेन रखते हैं, मैं श्योर तो नहीं कह सकती, लेकिन इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो उसके लिए ऑपरेशन तो कराना ही पड़ जाता है। बट अगर चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी तो इन सब चीजों को फॉलो जरूर करिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।